तो कोचैम, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेट राइटिंग में हम कैसे कमांड ले सकते हैं। तो सबसे पहले पेन होल्डिंग हमारी सेम होती है, जैसे कि मैंने आपको कर्सिव राइटिंग में बताया था। उसके बाद हमें नोटबुक को सीधा रखना है, बिल्कुल भी मोड़ कर नहीं रखना है। हमारे पास दो लाइन होती है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। हमें हमेशा नीचे की लाइन को टच करना है, टॉप लाइन को हमें टच नहीं करना। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ए बनाएंगे, स्मॉल ए। स्मॉल ए बनाने के लिए एक ओवल बनाएंगे। ओवल के बाद स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर यहाँ से कर्व। इस बात का ध्यान रखना कि ओवल के बाद स्ट्रेट लाइन है। कैपिटल ए के लिए यहाँ से स्लांट के साथ स्ट्रेट लाइन जाएगी एंड देन कर्व। ये स्लांटिंग लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। बी, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल बी अगर मुझे लिखना है, स्ट्रेट लाइन और ऊपर से कर्व और नीचे से पहले छोटा दूसरा बड़ा। सी, बोथ पॉइंट विल बी इक्वल एंड सेम इन द कैपिटल सी। दोनों पॉइंट हमारे इक्वल रहेंगे। डी, जैसे बी बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा। बस ध्यान ये बात रखनी है कि हमें इसे ऊपर से शुरू करना है, नीचे से नहीं। ई, स्ट्रेट लाइन के साथ कर्व देना है। कैपिटल ई में पहली लाइन बड़ी, बीच की लाइन छोटी और थर्ड लाइन उसके बराबर रहेगी। एफ, यहाँ से स्लांट शुरू करेंगे और स्ट्रेट लाइन में काट देंगे। जैसे कैपिटल ई बनाया है वैसे ही हमारा एफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बिग एंड स्मॉल। जी, बिल्कुल सिंपल है। एक ओवल बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन के साथ नीचे फिर कर्व। कैपिटल जी। एच, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे, फिर सेंटर से कर्व देंगे। कैपिटल एच में यहाँ से हमने बोथ लाइन शुड बी इक्वल और बिल्कुल सेंटर से आपको कर्व देना है। आई, स्ट्रेट लाइन। कैपिटल आई भी बिल्कुल इक्वल रहेगा, दोनों लाइंस हमारी इक्वल हैं। जे, नीचे से स्लांट बनाएंगे और ये वाली लाइन ऊपर से जाएगी नीचे की तरफ। के, दोनों सेम होते हैं, सिर्फ साइज का फर्क होता है कैपिटल और स्मॉल के में। सेम एल है, स्ट्रेट लाइन और हल्के से एक डॉट लगा देंगे। कैपिटल एल में भी दोनों स्लांट स्ट्रेट बनेंगे। एम, ऑल लाइन विल बी इक्वल। एम में भी एक बार में ही बनाओगे तो सारी लाइन इक्वल आएंगी, अगर लाइन को ब्रेक कर देते तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। सेम हमें एन में करना है, एक ही स्लांट में हमें पूरा एन बनाना है। ओ, सिर्फ साइज का फर्क है, बाकी पूरा सेम है। पी, कैपिटल पी। क्यू, ये कब बनाएंगे लेकिन ये वाली लाइन ऊपर को टच नहीं करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आर, स्ट्रेट लाइन, फिर ऊपर एक ट्रायंगल बना देना है एंड देन कैपिटल आर। एस, दोनों कर्व हमारे इक्वल रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टी में भी स्ट्रेट लाइन के साथ कर्व बनाना है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है और देन हल्का सा आपको इसमें कर्व देना है। यू, कैपिटल यू। बाकी सारे लेटर्स हमारे सिंपल होते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। डब्लू, सारी लाइन इक्वल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्स, सिर्फ और सिर्फ साइज का फर्क होता है और कोई भी फर्क नहीं होता है एक्स में भी। सेम वाई में हमारा साइज का डिफरेंस रहेगा, कैपिटल एन स्मॉल वाई। ओके, एंड द लास्ट लेटर इज जी, जहाँ पे भी सिर्फ हमारा साइज का फर्क रहता है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। जब आप वर्ड्स लिखें इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी लेटर आपस में टच नहीं करना चाहिए, हर लेटर अपने आप में सेपरेट होगा। और दोनों वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप देंगे, बहुत पास पास नहीं लिखना है और ना ही हमें बहुत दूर दूर लिखना है। मैंने सैंपल के लिए यहाँ पे 4 वर्ड्स मेंशन करे हुए हैं, इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लेटर्स के बीच का और वर्ड के बीच का स्पेस कैसे सेट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।